नमस्कार दोस्तों। आज से हम कंप्यूटर के उन महत्वपूर्ण सवालों का सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि हर बार किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हों या फिर ऐसे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ वही सवाल लिए गए हैं जो कि बार बार किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें सवाल इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये देखिए, ये जो वीडियो है ये क्यूज की तरह होगा। आपको सवाल बोलेंगे और उसके बाद आपको आंसर देना होगा। उसके बाद हम आपको सही आंसर बताएंगे और साथ ही साथ आपको समझाते भी चलेंगे। जो समझाने लायक क्वेश्चन होगा उसको समझाएंगे भी। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है लिखा हुआ, देखिए। यूनिवेक क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यूनिवेक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैलिड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जिन्होंने ये दिया है वो उनका सही है। अब आते हैं दूसरा सवाल पे। यहाँ पे दूसरा सवाल क्या है? द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाला बेसिक ऑपरेशन क्या है। तो इसमें जो क्या कौन सा काम जो है कि कंप्यूटर का बेसिक काम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और स्टोरेज एंड रिलेटिव, ऑल द एबव। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। यानी कि अर्थमेटिक काम भी करता है, लॉजिकल काम भी करता है और ये स्टोरेज काम भी करता है, यानी कि स्टोर भी रखता है। अब इसका अगला सवाल देखिए क्या है। द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आप। यहाँ पे सवाल फिर से पढ़िए। द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर, यानी कंप्यूटर चिप्स के दो प्रकार कौन कौन से हैं। एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, बोथ बी एंड सी। यानी कि प्राइमरी मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर दोनों, कौन सा होगा सही आंसर बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप दोनों। इसका यानी कि इसका सही आंसर डी होगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का जो डिवाइस है वो किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया था। तो इसका सही आंसर बताइए। पहला जनरेशन में, दूसरा जनरेशन में, तीसरा जनरेशन में या फिर चौथा जनरेशन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथे जनरेशन में। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पहले जनरेशन में किसका यूज हुआ था। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में करके। तो पहले जनरेशन में हुआ था वैकम ट्यूब का, वैकम ट्यूब का, यानी कि पहले जनरेशन में यूज हुआ था। और चौथे जनरेशन में क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का। और आप लोग का होमवर्क है कि यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सर्च करने के बाद, या फिर कैसे भी अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है। सेकेंड और थर्ड जनरेशन में किसका किसका यूज हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाद में हम आपको वीडियो में भी बताते जाएंगे सारा कुछ। अब आते हैं अगले से। व्हाट इज द मेन डिफरेंट बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। यानी कि सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या अंतर है। यहाँ पे देखिए सवाल थोड़ा सा लंबा है, आप लोग सवाल जल्दी से पढ़ लीजिएगा पॉज कर करके। हम इसका सही आंसर बता देते हैं। आप लोग सवाल पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एक्सक्यूज फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल वाइल मेन फ्रेम यूजर इट्स पावर टू एक्सक्यूट एज मेनी प्रोग्राम करेक्टली। यानी कि सुपर कंप्यूटर जो है फोकस करता है जो भी कुछ प्रोग्राम होता है उसको, और यहाँ पे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो कुछ प्रोग्राम को साथ लेकर करता है और एक बार में कई प्रोग्राम को उसमें निष्पादन करने की यानी काम करने की शक्ति होती है उसमें। अब अगला सवाल है ASCII एंड EBCDIC आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम। यानी कोडिंग सिस्टम का ये पॉपुलर कैरेक्टर है और इसमें जो है EBCDIC का फुल फॉर्म बताना है। तो बताइए जल्दी से इसका। आप लोग पॉज करके बताइए, जल्दी से पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर बताते हैं आपको। इसका सही आंसर होगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं अगले पे। अगला है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। यानी कि जो सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका ब्रेन क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। ALU, मेमोरी, CPU, कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। CPU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा CPU। अगला है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन। यानी कि जो मैग्नेटिक डिस्क का जो स्टोरेज क्षमता होता है वो किस पे निर्भर करता है। यहाँ पे है ट्रैक पर इंच ऑफ सर्वेस, बिट पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पर इंच डिस्क सरफेस, ऑल द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑल द एबव।
यानी कि ट्रैक पे भी करता है, बीट पे भी करता है, और जो डिस्क का सरफेस रहता है उस पर भी करता है। अगला सवाल है द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, यानी कि मेमोरी के दो प्रकार कौन कौन से हैं, बताइए जल्दी से। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम और सिक्वेंसल, रोम एंड रैम, ऑल द अबव। बताइए जल्दी से, इसमें रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको बता देते हैं, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको बताना है कि जो मेन प्रकार के जो मेमोरी होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कौन कौन से। सही आंसर होगा इसका सी, रोम एंड रोम, रैम एंड रोम। अगला है ए स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डाटा टू कंपोनेंट फॉर द डिफरेंस इन अ स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल डाटा इज। जो स्टोरेज एरिया होता है उसमें जो डाटा का जो स्टोर होता है उसका भरपाई के लिए कौन सा जो है अलग प्रकार का, जो डिफरेंट प्रकार का वो हैंडल करता है, वो डाटा कौन सा है जो कि अलग अलग डाटा को हैंडल करता है। इसका सेंस बताइए, मेमोरी, बफर, एक्यूमुलेटर या फिर एड्रेस। स्टोरेज क्षेत्र में डाटा की भरपाई के लिए, डेटा स्टोर उपयोग करने के लिए, इसका डेटा को स्टोर करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, और इसको जो कौन हैंडल करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बफर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम ट्राइसम एंड बोर्ड रूम वी कॉल इट, यानी कंप्यूटर को जो फ्री है वो ट्राइसम और बोर्ड रूम, उसे क्या कहते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर जो है थकावट नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं, यानी कंप्यूटर में थकावट होता ही नहीं है, उसको बोलते हैं डायलिजेंस। अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट है तो ये रिलेटेड है किस जनरेशन से रिलेटेड है, यानी कि आईसी चिप जो है किस जनरेशन में लगाया गया था। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए, पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन या फिर चौथा जनरेशन। आपको चौथा और पहला का बता दिए हैं, अब यानी कि तीसरा होगा या फिर दूसरा होगा, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा तीसरा जनरेशन में, पहला में वैक्यूम ट्यूब का लगा था, तीसरा में आईसी चिप और चौथा में माइक्रो प्रोसेसर। अगर आपसे पूछ दें कि पांचवा पीढ़ी में कौन सा लगा है, पांचवी पीढ़ी जो काम करता है एआई पे करता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धि पे पांचवी पीढ़ी काम करता है। अब आते हैं अगला पे, सीडी रोम इज, सीडी रोम क्या है, तो सेमी कंडक्टर मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, मैग्नेटिक मेमोरी है या फिर नॉन ऑफ एबव। इसमें किस आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सही आंसर। सीडी रोम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा नॉन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं है। अगला है अ हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, तो रिसेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर, रिसेंबल्स एनालॉग कंप्यूटर, रिसेंबल्स बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, नॉन ऑफ द एबव। किस में है, इसका हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, इसका सही आंसर होगा रिसेंबल्स बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, यानी कि रिसेंबल्स भी है और डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर भी है। अगला है विच ऑफ द कंप्यूटर्स यूज द 8 बिट कोड इज कॉल्ड EBCDIC, यानी कि 8 बिट का कंप्यूटर जो यूज करता है उसे क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से इसका सही आंसर। मिनी कंप्यूटर कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं, सुपर कंप्यूटर कहते हैं। इसका सही आंसर होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। अगला है द ALU ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्स्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम, ALU जो है उसमें जो भी रिस्पॉन्स आता है, कमांड करता है, वो कहाँ से आता है, प्राइमरी मेमोरी से, कंट्रोल सेक्शन से, या एक्सटर्नल मेमोरी से या फिर कैश मेमोरी से। इसका सही आंसर होगा कंट्रोल सेक्शन से आता है कोई भी कमांड। अगला है चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाल, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें किसका यूज होता था, किस कंपोनेंट का यूज होता था, आपको पहले ही बता चुके हैं। इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब, पहला में हुआ वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप, और चौथा में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आते हैं अगला पे, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक हार्ड कॉपी इन कलर, यानी कि हाई क्वालिटी का जो ग्राफिक कंप्यूटर होता है या फिर कलर होता है वो प्रिंट आउट जो निकालते हैं वो किससे निकाल सकते हैं आप, RGB मॉनिटर से, प्लॉटर से, इंकजेट प्रिंटर से या फिर लेजर प्रिंटर से। इसका सही आंसर होगा प्लॉटर से निकालते हैं। अगला है व्हाट आर द स्टेज इन द कंप्लीशन प्रोसेस, यानी कि जो कंप्लीशन का जो प्रोसेस है उसका स्टेज क्या है,
उसका प्रोसेस बताइए जल्दी से, प्रक्रिया क्या क्या है इसका। इसका सही आंसर होगा, बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन, इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे अगला आता है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि जो तीसरा जनरेशन में आईसी चिप का यूज हुआ था, ये तो आपको पता ही है, बताया ही अभी, लेकिन उसमें किस प्रकार का आईसी चिप का यूज हुआ था। एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई या फिर ए और बी दोनों, बताइए जल्दी से। सही आंसर होगा इसका ए और बी, यानी कि एसएसआई और एमएसआई दोनों। एसएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और एमएसआई का होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ये दोनों का फुल फॉर्म में आप याद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर का जो कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ था, तो आपको बताएं वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स, यानी कि निर्वात ट्यूब। अगला है डम टर्मिनल है, यानी कि डम टर्मिनल कौन सा है, डम टर्मिनल रखता है किसको, यहाँ पे देखो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा इसका कीबोर्ड एंड स्क्रीन जो है डम टर्मिनल रखता है। और यहाँ पे अगला है 1 मिली सेकेंड इज, यानी कि 1 मिली सेकेंड में कितना होता है, यहाँ पे देखिए 1 मिली सेकेंड, और इसका ऑप्शन यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड, ये जो है 1 सेकेंड का 10वां भाग, 1 सेकेंड का 1000वां भाग, या फिर 1 सेकेंड का 10,000वां भाग। इसका सही आंसर होगा 1 सेकेंड का 1000वां भाग, इसका सही आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पे, द इनपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाई, बताइए इसका क्या होगा। द आउटपुट क्वालिटी, जो प्रिंटर से जो भी आउटपुट निकलता है क्वालिटी का, जो प्रिंटर से जो क्वालिटी होता है वो किससे मापते हैं, यानी कि प्रिंटर का क्वालिटी किससे मापते हैं, तो या फिर डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट पर इंच, या फिर डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, या फिर ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा, बताइए जल्दी से कौन सा होगा। इसका होगा सही आंसर डॉट पर इंच, इसे ही जो प्रिंटर होता है उसका मापते हैं उसका क्वालिटी को। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, यानी कि इनमें से कौन सा एक जो है, कौन सा कंप्यूटर जो है स्पेशल काम के लिए कंप्यूटर बनाया गया था, यानी कि स्पेशल काम के लिए कंप्यूटर था, यानी कि उससे एक ही काम होता था। बताइए कौन सा है, एबीसी, एनियक, एडी, ईडी, बीएसी, ऑल ऑफ द एबव। बताइए इसका कौन सा कंप्यूटर विशेष काम के लिए विशेष पर्पस से बनाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एबीसी। अब बताइए आप लोग एबीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ, इसका होगा फुल फॉर्म एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर, क्योंकि एटनासॉफ और बेरी मिल करके इस कंप्यूटर का आविष्कार किए थे, तो इसका जो इसी के नाम पे रखा गया एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। अब आते हैं आगे, व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वाइटेड बाय एटनासॉफ एंड क्लिफ बोर्ड। अभी आपको बताए थे कि एटनासॉफ और क्लिफ बोर्ड मिल करके यहाँ पे जो इसका आविष्कार किए थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि कौन सा कंप्यूटर का आविष्कार किए थे। सही आंसर होगा एबीसी का आविष्कार किए थे, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। क्लिफ बोर्ड बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसका सही आंसर होगा एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट इज, यानी कि इनमें से कौन सा डिवाइस ऐसा है जो कि सबसे अधिक तक, यानी कि जो सबसे अधिक क्षमता को स्टोरेज कर सकता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, या फिर मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क। इसका सही आंसर होगा हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क में जो इन चारों में से सबसे अधिक क्षमता का डाटा रख सकता है। अगला है, विच कंप्यूटर वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवायलेटेड द पेटेंट, यानी कि 1973 तक किस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता था, जिसको कि कोर्ट जो है वो उसको इनवैलिड कर दिया, यानी कि उसको अमान्य कर दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए एनियक, मार्क 1, J3, या फिर एबीसी। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा एनियक। एनियक को जो है कि 1973 तक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता था, लेकिन उसको बाद में कंप्यूटर जो है कोर्ट जो है उसको इनवैलिड कर दिया, उसको अमान्य कर दिया। इसके बाद यहाँ पे अगला है, ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इज नोन एज, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर और जो माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में जो संबंध माना जाता है उसका पार्ट का वो फिजिकल कनेक्शन जो है उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, पाथ, एड्रेस बस, रूट, या फिर ऑल ऑफ द एबव। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और अन्य पार्ट जो कि माइक्रो कंप्यूटर के हैं
वो उसका जो फिजिकल कनेक्शन होता है कंप्यूटर के बीच, उनको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा एड्रेस बस। अगला है हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कोड स्टोरेज ऑफ डाटा, यानी कि जो हाई डेंसिटी का जो डबल साइडेड जो फ्लॉपी डिस्क होता है उसका स्टोरेज डाटा कितना हो सकता है? तो इसका ऑप्शन बताइए, यहाँ पे देखिए 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.44 MB। इसका सही आंसर होगा 1.44 MB। दोस्तों ये सब सारे सवाल जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, खास करके डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में। अगला है अ हाई क्वालिटी कैड CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन सिस्टम यूज्ड द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग ड्राइंग एंड ग्राफ्स, यानी कि हाई क्वालिटी का जो कंप्यूटर डिजाइन होता है, कंप्यूटर का डिजाइन करने के लिए जो हाई क्वालिटी का प्रिंटिंग होता है वो किससे पता कर सकते हैं या किससे होता है? तो इसका सही आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्लॉटर, लाइन प्रिंटर या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा डिजिटल प्रिंटर से जो अच्छा क्वालिटी का प्रिंटिंग ड्राइंग कर सकते हैं। अब अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? OCR, ऑप्टिकल स्कैनर्स, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस, COM। बताइए OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब इसका सही आंसर बताइए। COM का होता है कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। इसका सही आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटेबल इन टू। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का जो सटीकता होता है वो इसमें किसको प्रतिनिधित्व करता है? इसका तो यहाँ पे 16 बिट वर्ड्स ऑफ कंप्यूटर, या फिर इसका जो 16 बिट वर्ड्स ऑफ कंप्यूटर का जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर होगा 16 डिजिट जो होता है, इसका सही आंसर होगा। इन मोस्ट ऑफ द IBM PCS द CPU द डिवाइस ड्राइवर्स मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन सिंगल बोर्ड। ये जो सारा चीज़ होता है जैसे कि IBM CPU ड्राइवर्स मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स और सारा जो कंपोनेंट होता है वो एक बोर्ड पे होता है, तो उस बोर्ड का नाम बताना है आपको, उस बोर्ड का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर यहाँ पे देखिए मदर बोर्ड होगा, डॉटर बोर्ड होगा, ब्रेड बोर्ड होगा या फिर फादर बोर्ड होगा। इसका सही आंसर होगा मदर बोर्ड। अगला है इन द मोस्ट IBM PCS द CPU द डिवाइसेज ड्राइवर्स मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोर्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बोर्ड, यानी कि इस बोर्ड का नाम क्या है? अभी बताए मदर बोर्ड होता है इसका सही आंसर। मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। मैग्नेटिक डिस्क जो होता है वो किस लिए प्रसिद्ध है, किस माध्यम से? मैग्नेटिक डिस्क जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नन ऑफ द एबव। अगला आते हैं अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एनालॉग सिंगल टू डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज, यानी कि उस टेक्निक को क्या कहते हैं जो कि कोड को कन्वर्ट करता है सिग्नल इनटू डिजिटल, यानी कि सिग्नल से डिजिटल बिट में, उसको कहते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसका सही आंसर है पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं उसको। रिगार्डिंग अ VDU विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट, आपको बताना है VDU का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब इसके बाद इसका स्टेटमेंट क्या होता है? वीडियो का सही काम कौन सा है, सही कथन कौन सा है? तो इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। क्या यह एक आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है या हार्डवेयर आइटम या फिर पेरिफेरल डिवाइस है? तो इसका सही आंसर होगा, बताइए जल्दी से क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा यह जो है पेरिफेरल डिवाइस है, ना तो ये इनपुट है ना आउटपुट है, ये पेरिफेरल डिवाइस है। ए मोडम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज द मशीन दैट इज मिंट फॉर। एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मशीन जो होता है उसका मतलब क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए डॉग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है या फिर इनपुट करता है, स्टोरेज करता है, उसका मैनिपुलेशन करता है और उसके बाद आउटपुट करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग करता है या फिर परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क एक्यूरेटली, यानी कि सही ये टास्क को बताता है। तो इसका सही आंसर होगा इनपुट करता है, स्टोरेज करता है, फिर मैनिपुलेट करता है, उसके बाद फिर ये आउटपुट करता है। इसका सही आंसर बी होगा। व्हेन वाज द वैक्यूम ट्यूब इन्वाइटेड, यानी कि वैक्यूम ट्यूब जो था निर्वात ट्यूब ये कब आविष्कार किया गया? इसका सही आंसर होगा 1906।
कहीं कहीं पे आपको 1904 भी मिलेगा, तो लेकिन इसका सही आंसर 1906 है। अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोड्यूशंस, निम्न में से कौन जो है सबसे अच्छा क्वालिटी का जो ग्राफिक या फिर जो फोटो होता है वो प्रेजेंट करता है, या फिर किससे सबसे अच्छा प्रकार का क्वालिटी का फोटो या फिर प्रिंट निकलता है। तो इसका लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पे अगले वीडियो जो आप लाएंगे उसमें आपको इसका सही आंसर बताएंगे, इसका क्या होगा सही आंसर। दोस्तों ये सीरीज जो है अभी 40 तक हुआ है और इसके बाद ये सीरीज चलते जाएगा और आप लोगों को कम से कम हम 500 से ज़्यादा क्वेश्चन इस सीरीज में करवाने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर इसके बाद वाला पार्ट जो होगा, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 या भी जो भी होगा, तो उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप डायरेक्ट, जैसे कि ये वाला वीडियो खत्म होता है तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से आपको अगले पार्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप प्ले करके देख सकते हैं। या फिर मेरे चैनल को विजिट कीजिएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। और जब ये सीरीज ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम हिंदी का सीरीज भी चलाएंगे, जिसमें कि सारा सवाल हिंदी में होगा और उसके बाद आपको उसका जवाब देना होगा। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।